की गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 से पार पहुंच गया है। उसको देखते हुए CAQM ने ग्रैप 2 लागू करने का निर्देश दिया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रैप 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हमने आज दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में एक साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। उसके तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था, उसके तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसकी संभावना दिख रही है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैप 2 को लागू करने का निर्देश दिया गया। आज हमने जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें सादीपुर, ITO, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग। इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल MCD के DC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहाँ पर लोकल सोर्सेज का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ, और वहाँ पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपको याद होगा हमने 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था। अब उन 13 के साथ साथ इन 8 पॉइंट्स को भी हमने स्पेशल कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर स्पेशल टीम को गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि इस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग किया जा सके। दूसरा, सभी जो DCs हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 25 तारीख को सभी जो ये अधिकारी हैं ये ग्राउंड पे फील्ड विजिट करेंगे सभी हॉट स्पॉट्स पे, और वहाँ पर जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की गतिविधियां चल रही हैं उसको और तेज करेंगे। तीसरा, जो डायरेक्शन के अनुरूप जो निर्णय लिया गया है, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी, एंटी स्मॉग गन के माध्यम से भी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी। अब उसमें जो है डस्ट सेपरेटेंट पाउडर होता है, उसको उसमें मिला करके ये छिड़काव किया जाएगा, जिससे ज़्यादा देर तक जो धूल के कण हैं
वो जमे रहें, नीचे रहें। तो अब सिंपल वाटर के साथ साथ ये डस्ट सेप्रेसेंट जो पाउडर है उसको भी उसमें मिला करके छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा था उसे 25 तारीख से और सघन किया जाएगा। सभी टीमों को मैंडेटरी किया गया है कि वो फील्ड विजिट को इंश्योर करें और जो एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो गतिविधि है उसे और तेज करें। इसके अलावा दिल्ली के अंदर डीजी सेट जो चल रहे हैं उनकी स्पेशल निगरानी जो है, जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनकी निगरानी शुरू की जाएगी और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रतिबंध और कार्रवाई से कुछ सर्विसेज को छूट दी जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर, अस्पताल, जीवन रक्षक सामान एवं दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को, मेट्रो तथा मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतर्राज्यीय जो बस स्टेशन हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्व से जुड़े प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा सर्विसेज से जुड़े जितने भी अत्यंत आवश्यक संस्थान हैं वहाँ पर इनको अभी जो है वो छूट दी जा रही है। CAQM का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ये अनुमति जो है उनको 31/12/2023 तक होगी। उसके बाद उनको भी अपने को जो नियम है उनको पालन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 91 कंजेशन पॉइंट ट्रैफिक जाम के केंद्र ट्रैफिक पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था पहले। आज ट्रैफिक पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि उसके लिए स्पेशल टीम गठित करें और अब ग्राउंड फील्डिंग शुरू करके उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करके और जो भी एक्शन रिपोर्ट है उसको एनवायरनमेंट विभाग को सबमिट करें, जिससे कि इसको मॉनिटर्ड तरीके से ट्रैफिक जाम की सिचुएशंस को हल किया जा सके। इसके साथ साथ आज जो हमने निर्णय लिया है कि जो ग्रैब का नियम है उसके अनुसार मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का डायरेक्शंस दिया गया है। मेट्रो को आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जहां पर वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रो की, जहां 7-8 मिनट है उसे घटा करके 5 से 6 मिनट पे लाया जाए और जहां पर 5 से 6 मिनट है यानी कि वहां भीड़ ज़्यादा है इसलिए वहां 5 से 6 मिनट है, उसको घटा करके 2 से 3 पर लाया जाए, जिससे कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज कर सकें। साथ ही साथ DTC को ये आज डायरेक्शंस दिया गया है कि वो जो अभी वर्तमान में बसें हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बसों को सड़क पर लाएं और साथ ही साथ पर्याप्त सर्दियों के महीने में एयर क्वालिटी की स्थिति खराब होती रही है, लेकिन आज जो मीटिंग हमने की थी उसमें सभी विभागों के सेक्रेटरीज को बुलाया गया था, लेकिन हमने एक चीज़ ये नोट किया कि अभी भी हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, अलग अलग विभागों के जो हेड हैं, उनके लिए अभी प्रदूषण प्राथमिक मुद्दा नहीं बना है। एक भी सेक्रेटरी आज की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया और कई विभागों के ऐसे प्रतिनिधि आए थे जिनको अभी कुछ भी नहीं पता कि उनके विभाग में ग्रैब 2 को लेकर के क्या तैयारी है। तो मेरा सभी जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने अलग अलग विभागों के हेड्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये 1 महीना युद्ध स्तर पे काम करने का है
मेरा चीफ सेक्रेटरी से भी ये कहना है कि सभी अधिकारियों को इसके लिए सुनिश्चित करें, क्योंकि जब तक सीनियर अधिकारी अगर एक्टिव मोड में नहीं आते हैं तो किसी भी विभाग में इम्प्लीमेंटेशन कराना काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि चूँकि आज पहली बार जो है वो एयर क्वालिटी जो है वो 300 से प्लस हुई है, तो सभी अधिकारी थोड़ा सक्रिय होंगे अपने अपने विभागों के साथ, और मुझे लगता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा कड़ाई के साथ पालन करेंगे। और दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है, सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले, अगर आप नहीं मोर्चा संभालेंगे, अगर आप तैयार नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर इस साल रिकॉर्ड स्तर पे कम रहा है, 2015 में केवल 109 दिन थे पूरे 365 में से जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद लोगों के सहयोग से जो काम हुआ, पिछले साल हम 163 दिन अच्छे एयर क्वालिटी के हमने पाए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इस साल अब तक 200 प्लस 200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी के अच्छे दिन दिल्ली के लोगों को मिला है। लेकिन ये एक महीना बहुत ही चुनौती भरा है, उसमें हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, सबको सक्रिय होना पड़ेगा। सबके सहयोग से ही, अगर आपके खास तौर से जो डेटा आया है कि अगर बाइक में ज़्यादा जो है प्रदूषण के, टू व्हीलर्स में ज़्यादा घटनाएं पाई जा रही हैं, मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी यूसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपको भी इसमें हिस्सेदारी करना है। अगर आप रेड लाइट पर अगर अपना इंजन नहीं बंद करते हैं तो प्लीज़ आप इंजन बंद करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे कारणों से ही प्रदूषण बढ़ता है और छोटे छोटे कारणों से भी प्रदूषण घट सकता है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना नाम उस लिस्ट में लिखाइए, किसी भी वजह से आप प्रदूषण को कम करने वाले पर्यावरण मित्र के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराइए, और ये हम सब मिल करके कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तो जो दिल्ली की हवा है उसको हम पिछले दिनों में, सर्दियों में जो दिक्कतें रही हैं उससे इस बार कम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपने एक जो बात कही कि सेक्रेटरीज नहीं आए थे, पहले भी आप लोग की शिकायतें रही है कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, क्या वो भागीदारी आपको नहीं दिख रही है? आप जो आदेश दे रहे हैं उसे नहीं माना जा रहा है? नहीं आए थे। वो प्रिंट आउट आया गया विभागों में, तो जैसे हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए, डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे, एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे। तो जिन जिन भी वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, मतलब आज एक भी सेक्रेटरी आज की मीटिंग में उपलब्ध नहीं था। और कई विभागों से, डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है? So, सारे secretaries, did all of them send their representatives? Environment secretary, if he did not come, did he depute somebody? कोई था? हाँ, सभी विभाग के लोग थे, लेकिन हम कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं मौजूद था। मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है, क्योंकि डेली हम तो मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक सीनियर अधिकारी उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक, जिस तरह से अब मेट्रो का मान लीजिए कि फ्लीट बढ़ाना है, वो कोई एक जनरल मैनेजर आकर के वो निर्णय नहीं ले सकता है। बसों को अगर हायर करना है तो वो कम से कम डीटीसी का एमडी उसको ले सकता है या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ले सकता है। तो ये जो चीज़ देखने को मिली है, मुझे लगता है कि हो सकता है आज पहली मीटिंग थी क्योंकि आज से, लेकिन मुझे लगता है कि सभी विभाग के सभी अधिकारी सीनियर लेवल पे जब एक्टिव होंगे तभी इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। रही बात वो तो जो लोग भी हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, ये हमें पता है कि परिस्थितियां विपरीत हैं।
जो भी है उसी में हम काम करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रदूषण की समस्या पूरे दिल्ली की है, हम सबकी है, तो मेरा इतना ही निवेदन है कि सभी लोग सक्रिय होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा। सर, आपने गाड़ियाँ बंद करने की बात की। आपकी एक कैंपेन पिछले साल हमने देखा था, रेड लाइट ऑन गाड़ियों। क्या इस बार भी उसको शुरू करेंगे, या क्या जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो ऑड इवन की नौबत आ सकती है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी तो जो ट्रेंड है उसमें ऑड इवन की तो स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी स्थिति में जो भी ज़रूरी कदम है उसको उठाने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन अभी उसकी स्थिति नहीं दिख रही है। लोगों को जैसा हमने कहा कि CAQM ने भी जो डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें पीपुल पार्टिसिपेशन सबसे महत्वपूर्ण है, तो सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन जैसा मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान में घोषित किया था, उसमें रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो कैंपेन है उसको एक जन जागरूकता अभियान के तहत सरकार जो है वो 26 तारीख से हम शुरू करेंगे। 26 तारीख से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का पब्लिक कैंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे काम हैं जो हम सब दिल्ली के लोग करके हम लोग इस प्रदूषण को कम करने में अपना रोल निभा सकते हैं। मौसम, सर्दियां आना ना आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम प्रदूषण पैदा करते हैं बेवजह, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ में हम सारे लोग पर डे 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करते हैं पर डे की हमारी रूटीन की लाइफ, लेकिन हम बिहेवियर की वजह से इंजन बंद नहीं करते। यानी पर डे आधा घंटा बेवजह का हम फ्यूल बर्निंग करते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा दफ्तर जाना बंद नहीं होता है, लेकिन हम अपने बिहेवियर चेंज से उसको हम एक कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। हम अगर जरूरी ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। अगर हमारे आसपास में कहीं आग लग रही हो, अगर कोई जला रहा हो कूड़ा, तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर कंप्लेंट करके भी हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जब तैयार होंगे तभी हमें लगता है कि हम प्रदूषण को रोक पाएंगे। गोपाल जी, आतिशबाजी के ऊपर पूर्ण बैन है, कल उसका एक टेस्ट है, चूंकि कल दशहरा है और गली चौराहों के ऊपर कई हमें रावण के पुतले देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आतिशबाजी आशंकित है कि बहुतायता के अंदर कल रिपोर्ट हो सकती है। आतिशबाजी ना हो, लोग डिस्करेज हों, इसके लिए मॉनिटरिंग और सख्ती के लिहाज से कल का दिन कितनी बड़ी चुनौती है और तैयारी की? ओपन बर्निंग की देखिए, अभी दिल्ली के अंदर पटाखों पे पूरी तरह से प्रतिबंध है और पुलिस विभाग को इसकी डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि वो लोग इसके लेकर के अपनी प्लान बना रहे होंगे। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं बार बार ये जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं हम, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप पर्यावरण मित्र की लिस्ट में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके प्रतिदिन की जिंदगी के रूटीन को एक बार चेक कर लीजिए। आप बस इतना सा करिए कि कोई ऐसा काम तो आप नहीं कर रहे हैं कि जिससे वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप पोल्यूशन बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं? मुझे लगता है कि अगर सभी लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे तो दिल्ली के अंदर के कम से कम पोल्यूशन को हम थोड़ा पहले से कम कर पाएंगे। सर, वो 26 तारीख से आप कह रहे हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करेंगे। पिछले साल भी एलजी ने उसको अप्रूव नहीं किया था, ये कहा था कि कोई फायदा नहीं इस तरह के प्रोग्राम का। तो नहीं, पिछले साल हमने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से कैंपेन को हम करते रहे थे, जिसको लेकर के उसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। इस बार मुख्यमंत्री जी ने हमने इसे एक जन जागरूकता पब्लिक प्रोग्राम बनाया है, तो पब्लिक की तरफ से ये कैंपेन होगा। हमारे विधायक कैंपेन करेंगे, पार्षद कैंपेन करेंगे, जगह जगह लोग कैंपेन करेंगे, जो पर्यावरण मित्र हैं वो कैंपेन करेंगे, जो RWA के लोग हैं कैंपेन करेंगे, जो इको क्लब्स हैं वो कैंपेन करेंगे। सर, वो जो चुनाव पर वॉलंटियर्स खड़े करते थे, अब वो नहीं करेंगे? सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं करेंगे, इको क्लब के लोग होंगे, पर्यावरण मित्र होंगे, विधायक, पार्षद, RWA, जितने इस तरह के संगठन हैं वो सब इस कैंपेन में लगेंगे।
तो ये कल भी टीम डिप्लॉय होंगी क्या, क्योंकि पटाखे बैन तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी? ये पुलिस बता पाएगी, अभी पुलिस का तो कोई आया नहीं था इसलिए मैं बता नहीं सकता। दिल्ली पुलिस से भी कोई आपने बुलाया था दिल्ली पुलिस सवाल है कि आपको लगता है कि अधिकारी अगर नहीं मान रहे हैं तो उपराज्यपाल एक बैठक बुलाएं प्रदूषण से निपटने के लिए, ताकि हाँ, मेरा मानना है अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि नहीं मान रहे हैं। मैंने आज की मीटिंग में ये देखा कि अभी चूंकि आज पहले दिन 300 से पार हुआ है, तो शायद अभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो पोल्यूशन नहीं आया है। उन्होंने प्रतिनिधि पेश करके शायद समझा कि काम खत्म हो गया। अभी मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस पर सक्रिय हों और सबके सक्रियता से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन संभव है, क्योंकि गाइडलाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, CAQM की है, उसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन सभी सीनियर अधिकारियों की सक्रियता के बगैर कठिन होगा। लागू तो हम करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन उनके सक्रिय होने से इसमें आसानी होगी। तो बाजी आप विंटर एक्शन प्लान लाए, समर एक्शन प्लान लाए, अब क्या ग्रैप 1 लागू करते वक्त भी अधिकारियों का रवैया इसी तरीके से था या फिर अब और तब में कुछ फर्क आया है? नहीं, ग्रैप 1 तो देखिए, ग्रैप 1 में बहुत सामान्य जो है वो निर्णय थे। अब चूंकि कई सारे स्पेसिफिक निर्णय लेने हैं, तो स्पेसिफिक निर्णय लेने के लिए जो सीनियर अथॉरिटी है वही निर्णय ले सकती है। अब वो एक SDM आकर के वो निर्णय नहीं ले सकता है कि पूरे दिल्ली में क्या होगा, उसके बगैर वो निर्णय नहीं हो सकता है। अब अगर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वो ग्रैप 1 में नहीं था, लेकिन मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का सीनियर अधिकारी निर्णय ले सकता है। तो इसलिए अब सीनियर अधिकारियों को सक्रियता जो है वो जरूरी है। बाहरी राज्यों से कितना अटैक हो रहा है पोल्यूशन का, कोई डेटा अभी तक आया है? दिल्ली में पराली का पोल्यूशन है, खासतौर से पराली का भी क्या डेटा है, मैप क्या कह रहा है? नहीं, अभी देखिए, अभी पराली तो मेरे ख्याल से जो अभी दिख रहा है, मेरे ख्याल से 30 तारीख के आसपास तक पराली की घटनाएं शायद बढ़ेंगी। अभी ऐसा कोई डाटा अभी कोई नहीं, पराली की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उनका अभी कोई मेजर इम्पैक्ट अभी आज जो AQI बढ़ा है उसमें तो अभी सर्दियां बढ़ने का और विंड स्पीड का ही इम्पैक्ट है। लेकिन उस दौरान वो कंट्रोल रहे, इसे लेकर के आपने बात की है पिछले हफ्ते मीटिंग जो हुई थी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ, तो ये 30 तारीख के बाद उसमें बढ़ोतरी न हुई, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री और इन 5 राज्यों के मिनिस्टर्स और अधिकारी थे, तो उस पर इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है और हमें भरोसा है कि वो लोग वहाँ पे मैंने उस मीटिंग में भी यही बात कही थी, पॉलिसीज बनाना एक बात है और उसके ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें उम्मीद है कि वो राज्य अपने इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम कर रहे होंगे। गोपाल जी, जो एंटी स्मॉग टावर हमारा बना था वो 5-6 महीने से बंद है, तो क्या उसकी एफिकेसी पे कोई स्टडी की है हमने या उनको रीएक्टिवेट करने? उन्होंने अपनी एक जो 2 साल का उनकी स्टडी थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है, तो उसको जो है स्टडी किया जा रहा है, तो उन्होंने 2 साल की अपनी रिपोर्ट सौंप दी। क्या हम रीएक्टिवेट करेंगे उनको आने वाले दिनों? आफ्टर दैट रीडिंग द स्टडीज। सर एक सवाल है, बार बार जब प्रदूषण बढ़ता है तो हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजेपी कहती है कि पंजाब से ज़्यादा आ रही है और हरियाणा से कम आ रही है, उत्तर प्रदेश से कम आ रही है, तो आप इस पूरी राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हम एक चीज़ ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी ताकत लगानी है। नंबर 2 बात ये फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें बाहरी जो NCR के राज्य हैं वहाँ का जो गतिविधियाँ होती है उसका इम्पैक्ट होता है। इसके लिए हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि सभी राज्यों से हमें सहयोग मिले। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम जो अड़ोस हमारे आजू बाजू में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उनसे भी अभी मीटिंग जो हुई थी ज्वाइंट, हमने उनसे भी निवेदन किया और हमने ये भी निवेदन किया कि वहाँ पर एक वार रूम दोनों राज्य खोलें, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मॉनिटरिंग हो सके। तो मेरा तो मिशन देखो ये है कि इसको हम अपना कैसे कम कर सकते हैं और दूसरों लोगों से हमें सहयोग चाहिए, उसके लिए लोगों से संवाद कर रहे हैं। सर, खासतौर से पंजाब की बात होती है पराली जलने की, वहाँ की कुछ अभी तक जानकारी? पंजाब के साथ भी संवाद हो रहा है और वहाँ पर भी सरकार कई तरह के इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन मैंने पिछली मीटिंग में पंजाब के साथियों से भी यही बात की कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दिया जाए। पॉलिसी बनाना एक बात है और उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात है।
तो उन्होंने एश्योर तो किया है कि इस बार पिछले साल से कम पराली जलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.